Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Pencil Classes Odisha। तो पिछली क्लासेस में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फिनिश हो गया था और आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और जेई एडवांस वगैरह के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जेई मेन में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बोर्ड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक था वैसा ही छोटा सा ये मैग्नेटोस्टैटिक है। इसमें हम मैग्नेट की बात करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले आज मैंने कुछ मेरे प्रीवियस नोट्स उठाए हैं, उनसे डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स बना सकते हो। आज लिखने का काम मैं काफ़ी कम करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है और लिखना इतना कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें इसमें है नहीं। ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? ओके, सो डेफिनेशन क्या है? टू बॉडीज even after being neutral showing no इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। न्यूट्रल है इसका मतलब कोई उनमें इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी वे मे अट्रैक्ट और रिपेल स्ट्रांगली इफ दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। दो बॉडीज जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उन पर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर रही है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अब चार्ज नहीं है फिर भी रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है और वो फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट और रिपेल कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दोज बॉडीज आर कॉल्ड मैग्नेट्स। तो वो बॉडीज क्या कहलाएंगी? मैग्नेट। लेटर ऑन वी विल सी दैट ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड द एटम्स मैग्नेट्स आर फाउंड। अब ये दो बॉडीज अट्रैक्ट क्यों करती हैं, रिपेल क्यों करती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप किसी भी मैग्नेट में अगर देखें, कोई भी एलिमेंट लें, तो जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कोई ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, और ये लीजिए ये कोई मेटल का पीस है और इस पीस में क्या है कि एटम्स हैं, और एटम्स को मैं ऐसे बना रहा हूँ जैसे ये एटम्स है, ये हर एक स्क्वायर जो है वो एक एटम है, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। अब इन एटम्स में क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस एटम की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। तो इसमें जैसे मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या फिर उसके अपोजिट घूम रहे हैं, तो ऐसी एक करंट डेवलप होगी। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उसके अपोजिट एक ऐसी मान लो इसमें करंट डेवलप होगी। जैसे मान लो ये कोई एटम है और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसका मतलब करंट उसमें कुछ इस प्रकार से डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर सेल्फ करंट है एटम के अंदर खुद में। तो ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी एक करंट होगी, ऐसे ऐसे ही इसमें होगी। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ ये जो करंट है वो इस करंट को कैंसिल कर देगी, और यहाँ पर ये जो करंट है वो इस करंट को कैंसिल कर देगी, और यहाँ पर एक करंट आएगी, ऐसे यहाँ पर करंट आएगी। अगर इस एटम को देखोगे तो इसमें कुछ करंट ऐसे फ्लो होगी तो वो इसको कैंसिल कर देगी, और यहाँ पर देखोगे तो करंट ऐसे फ्लो होगी। मैं ऐसे ले रहा हूँ कि सब में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो ये कैंसिल्ड। तो ओवरऑल अगर आप पूरे में करंट सिनारियो देखेंगे तो करंट कुछ सिर्फ ये बचेगी। ठीक है, ये करंट कोई एक्चुअल करंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, चार्ज के रोटेशन की वजह से या चार्ज रिवॉल्व कर रहा है एटम के अबाउट, उसकी वजह से ये करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई है। और अगर ये करंट लूप बन चुका है ये वाला, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, करंट लूप बन गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू एरिया ए। मैग्नेटिक मोमेंट
किसका फंक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक मोमेंट, करंट है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी एलिमेंट क्या है, कोई भी मेटल इस प्रकार से मैग्नेट बन सकता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं नॉर्मल एक आयरन की बात करूं तो आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो तब तक नहीं करता जब तक उसके पास कोई मैग्नेट नहीं लाया जाता। तो ऐसा इसमें क्या होता है? तो ऐसा देखो, जैसे मान लो कि ये कोई आयरन का पीस है। अब इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अब मान लो ये एक एटम है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। दूसरा एक एटम यहाँ पर है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, किधर भी हो सकता है। तो ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे जितने भी मैग्नेटिक न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होते जरूर हैं, हर एलिमेंट में होते हैं, हर मेटल के पीस में होते हैं, बट वो एक दूसरे को क्या करते जाते हैं? कैंसिल करते जाते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल कर देंगे तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम आयरन पे आपने कभी देखा होगा कि जब हम उस पे बार मैग्नेट को इस पे रब करते हैं इस प्रकार से, तो थोड़ी देर बाद ये भी कुछ समय के लिए जो आयरन का पीस है ये भी मेटल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट था इस एटम का वो अलाइन हो गया इस डायरेक्शन में, ये भी अलाइन हो गया इस डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में अगर पूरे सब एटम के मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाएंगे तो इस पीस का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड अब आ चुका है। ये सबके मैग्नेटिक फील्ड है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एटम क्या हो चुके हैं? कुछ टिल्ट होके एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, जो अब तक की कैंसिल होता जा रहा था वो अब एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ नेट बना रहा है। ऐसा इसमें मैंने ये सपोर्टिंग वाले लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसे ही हो, शेप कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी और ऐसी, कुछ कुछ भी किसी भी शेप में हो सकते हैं अंदर एटम। ठीक है, तो इस प्रकार से जब करंट मतलब जब चार्ज रिवॉल्व करता है एटम के अराउंड, एक तो एटम के अराउंड और दूसरा जब चार्ज अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है तब भी उससे करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आता है चार्ज के अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करने की वजह से। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। अभी हम चलते हैं अपने थ्योरी वाले पोर्शन पे। मैग्नेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप बट फॉर मैनी एक्सपेरिमेंटल पर्पज ए बार मैग्नेट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो बार मैग्नेट ही है हमारे कोर्स में, तो हम उसी को पढ़ेंगे। व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडल एज शोन, it is free to rotate in horizontal plane, it always comes to equilibrium in a fixed direction। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप बार मैग्नेट को जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को आप अगर बीच में से बांध के यहाँ से और इसको अगर घुमा के छोड़ दें तो ये फिक्स्ड पोजीशन में आने के बाद वहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। One end of magnet, say A, is directed approximately towards north and other end say B approximately towards south। अब ये approximately क्यों लगाया है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो उसका ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है, उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग है, मैग्नेटिक साउथ पोल अलग है। तो थोड़ा सा 2-3 डिग्री का या 6 डिग्री का इधर उधर डिफरेंस रहता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ एंड साउथ कह रहा है। तो ऑब्जर्वेशन इज मेड एवरीवेयर ऑन अर्थ, अर्थ में हर जगह यही ऑब्जर्वेशन देखा गया। ड्यू टू दिस रीजन एंड ए विच पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेट का जो सिरा नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड द अदर एंड विच पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। ठीक है, they can be marked as N and S to magnet and the property can be used to determine north and south direction anywhere on the earth indirectly east।
तो अब कैसे मैग्नेट से हम देख सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट ऑल्सो इफ दे आर नॉट नोन बाय अदर मेथड लाइक राइजिंग ऑफ सन एंड सेटलिंग ऑफ सन। सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सनसेट होता है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसी पोजीशन आ गई कि जैसे मतलब 12 बजे तो अब हमें पता नहीं लगेगा कि सन किधर जा रहा है, ठीक है, ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, हमें अब डेली लाइफ में पता है, बट जो शिप्स होते हैं नेविगेशन करने के लिए या एरोप्लेन्स होते हैं उनमें ये आइडिया नहीं लग पाता। तो वो किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट का, या जिसको हम कंपास कहते हैं। तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन होगा मैग्नेट और साउथ की डायरेक्शन में उसका साउथ पोल अलाइन होगा, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी ईस्ट और वेस्ट हो जाएगी, और एक अप और एक डाउन, ये ऊपर वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन। द डायरेक्शन आर शोन इन फिगर, ऑल डायरेक्शन आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ग्राउंड के एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द मैग्नेट रोटेट ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अबाउट विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। हम बाद में देखते हैं इस चैप्टर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं हम बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट की स्टडी करते हैं। पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ए मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स N and S, नॉर्थ एंड साउथ, एंड लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये लाइक पोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन दो वायर के बीच में लगने वाला फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब यहाँ जो लग रहा है ये क्या है, एक्शन का रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। अब ये क्यों है उसको भी हम देखेंगे। द पोल ऑफ सेम मैग्नेट डू नॉट कम टू मीट ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्शन। द पोल ऑफ सेम मैग्नेट डू नॉट कम टू मीट ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ से अट्रैक्ट होके ये ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दे आर मेंटेन्ड, वी कैन नॉट गेट टू आइसोलेटेड पोल्स बाई कटिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें कि इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल या साउथ पोल काट के अपना नॉर्थ अलग कर लो साउथ अलग कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने काटा तो आपने एक AC सेक्शन बना दिया, ये A और C, तो अब ये नॉर्थ है और ये अब क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ऐसे ही इसमें ये नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ पोल CB में, ठीक है। अच्छा, एंड दे आर नोन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। अब इसको एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव बोल दिया जाता है। नॉर्थ पोल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव पोल और पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। अब ये यहाँ पर डेजिग्नेट किया है नॉर्थ पोल को कि ये एक पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करता है, और या फिर यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं डाइपोल। तो यहाँ पर ऐसे ही नॉर्थ पोल को ये क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव M, और साउथ पोल को कह रहे हैं नेगेटिव M। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव M और ये नेगेटिव M, और ये बीच का सेपरेशन जो हम कहते हैं कि D, इसमें हम जो D लेते हैं वही सेपरेशन यहाँ पर हो जाएगा, और ये एक तरह से डाइपोल बन चुका है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे डाइपोल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये डाइपोल तो है, मैग्नेटिक डाइपोल है, बट अगर आप यहाँ पर तोड़ के ऐसा कुछ चाहें कि यहाँ पर कुछ मिल जाए मुझे चार्ज जैसा, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ पॉसिबल क्यों नहीं है, तो ये देखो आप, हमने क्या कहा था कि उसमें करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे मान लो ये मैं एक बार मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मैग्नेट में जैसे अभी मैंने बोला था कि करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो लेट से कि ऐसी करंट कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है बाहर इस प्रकार से,
और इस प्रकार से अगर करंट है, अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इसके अंदर यूं आएगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा इस प्रकार से बाहर यूं, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो इसको हम कह देते हैं नॉर्थ पोल और इसको कह देते हैं साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पर एंटर कर रहा है तो ये हो गया आपका साउथ पोल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मैग्नेट का ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर ऐसा देखने में आया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ यहाँ से ऐसे निकल रही है। तो उन्होंने देखा कि शायद यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर टेंजेंशियली यहाँ पर कुछ हो जिससे ये फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यहाँ से जनरेट हो रही है। तो इसको कह दिया उन्होंने कि ये एक पोल है। एक्चुअल में ऐसा कुछ पोल जैसा कोई फिजिकल एंटिटी यहाँ पर नहीं होती, लेकिन डाइपोल में एक फिजिकल एंटिटी होती है। ये माइनस क्यू चार्ज ये एंटिटी है, प्लस क्यू चार्ज ये एंटिटी है, बट मैग्नेटिक डाइपोल में ऐसी कोई एंटिटी नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड बाहर जो निकल रहा है उसका टेंजेंट लेके ऐसा माना गया कि शायद यहाँ पर कुछ है जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। लेटर ऑन पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो इस पूरे के अंदर कुछ ऐसी करंट्स हैं और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने इस मैग्नेट को बीच में से काट दिया तो क्या यहाँ पे जो करंट थी वो खत्म हो गई? नहीं हुई। तो अगर करंट खत्म नहीं हुई तो अभी भी इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा और ये आप घुस के यहाँ घुस जाएगा, तो ये फिर से साउथ हो जाएगा, ये फिर से नॉर्थ। तो ऐसे आप सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी फंडा ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल हमारी कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, एज सच ऐसी कोई एंटिटी नहीं होती, ठीक है। अब चलते हैं हम फिर से वहीं पे। अब और साउथ पोल को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? नेगेटिव पोल। दे आर क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय द पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम, तो पोल स्ट्रेंथ याद रखें आप, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम हो जाएगा नॉर्थ पोल का, माइनस एम साउथ पोल का रिस्पेक्टिवली, जस्ट लाइक वी हैव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो चैप्टर है इसको कंपेयर किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ और इसको नाम दे दिया गया मैग्नेटोस्टैटिक। पोल स्ट्रेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारा चार्ज स्केलर क्वांटिटी था, वैसे पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एंड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ पोल, हेंस मैग्नेट ऑल्सो। पोल किसकी चीज है? मैग्नेट की। तो मैग्नेट की भी स्ट्रेंथ कौन बताएगा? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। A magnet can be treated as dipole since it always has two opposite poles, just like an electric dipole. We have two opposite charges minus q and plus q. It is called magnetic dipole and it has magnetic dipole moment. हाँ, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक डाइपोल जैसी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, हम बस कैलकुलेशन के लिए इसको डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है और बहुत सॉलिडली एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जब करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी किसी भी एटम में और किसी मेटल की सरफेस पे इस प्रकार से ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ करंट, तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और ये मैग्नेटिक मोमेंट हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम। मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? माइनस एम टू प्लस एम। जैसे हमारा डाइपोल मोमेंट होता था, डाइपोल मोमेंट क्या था? क्यू इंटू बीच की डिस्टेंस डी, और ये किधर से था? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे ये एक मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल को डेजिग्नेट प्लस एम, साउथ पोल को माइनस एम। अब मैग्नेटिक मोमेंट एम इज स्मॉल एम, small m is pole strength and L length of magnet, और वो भी मैग्नेटिक लेंथ। कौन सी लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ।
LM इज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M इज इक्वल टू M इंटू LM. LM is magnetic length of magnet. LM is slightly less than geometrical length LG. ये जैसे LG इसकी कंप्लीट लेंथ है, तो मैंने कहा था कि पोल लगभग कुछ यहाँ पर होते हैं क्योंकि यहाँ से रेज ऐसे निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पाया गया कि शायद यहाँ कुछ हो, तो ये इसने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ले लिया, बराबर ले लिया दोनों को. ये जो लेंथ है दिस इज LM, ठीक है. और आपको जनरली या तो LM दी होगी, और नहीं दी है तो आप उसकी एक्चुअल लेंथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. लेकिन ज्योमेट्रिकल लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी कम होती है. ज्योमेट्रिक लेंथ कंप्लीट है, मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है? फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी कैन एज्यूम दोनों को इक्वल मान सकते हैं. एक्चुअली जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, लगभग लगभग, ठीक है. The unit of M and capital M will be mentioned afterwards. आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक क्या क्या होगा, यूनिट्स क्या क्या होंगी इनकी. मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट आपको पता है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आप निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है M इज इक्वल टू करंट I इंटू ए एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है. अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब हमने मैग्नेट में दो चीज़ें डिफाइन कर दी है कि नॉर्थ पोल को हम प्लस M और साउथ पोल को माइनस M, और M यहाँ पर क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ M इंटू बीच की लेंथ, ये वाली जो मैग्नेटिक लेंथ थी L, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. The physical space around a magnetic pole has specially influence due to which other pole experience a force. अब एक सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. ये ट्राई कर रहे हैं सिंगल पोल की, बट आज तक किसी को मिला नहीं. सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ऐसा एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि जिससे फील्ड लाइंस सिर्फ निकल रही हो चारों तरफ. ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है, और जब क्लोज लूप बनाएगी जहां टर्मिनेट होगी वहां पर साउथ पोल होगा, ठीक है. द स्पेशल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. दिस फील्ड इज qualitatively represented by strength of magnetic field और magnetic induction और magnetic flux density. ये तीनों नाम एक ही है. It is represented by B vector. B is magnetic field and B vector से इसको हम represent करते हैं. It is a vector quantity. अब definition क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की definition थी वैसे मैग्नेटिक फील्ड की definition है. The magnetic force experienced by a north pole. north pole क्यों लिया है? क्योंकि ये प्लस M पॉजिटिव. नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, जैसा हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज. तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बाय ए नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट मतलब M कितना है इसका? +1 एट ए पॉइंट ड्यू टू सम अदर पोल्स. कोई भी दूसरे कोई पोल है उसकी वजह से, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू सोर्स. तो मैथमेटिकली फॉर्म क्या हो गई? बी वेक्टर इज एफ वेक्टर अपॉन एम. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. व्हाट माय पॉइंट? आप इस यूनिट को भी याद रखेंगे. और हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज एम बी वेक्टर. एक पोल पे फोर्स कितना लगेगा? एम इंटू बी वेक्टर. ये एक पोल की बात हो रही है. जैसे ये नॉर्थ पोल है, अब होता नहीं है ऐसा, बट मान लो है. अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स भी इधर लगेगा. लेकिन साउथ पोल जो होता है वो होता है -M, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? -M इंटू बी वेक्टर. तो बी वेक्टर के अपोजिट लगेगा, तो पीछे. द फील्ड जनरेटेड बाय सोर्सेज डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट पोल. टेस्ट चार्ज पे वैसे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. अब एक सिंगल पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से अवे और साउथ पोल से टुवर्ड्स द पोल.
ठीक है। और ये कितना होता है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर है कि B कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4πm/r², KQ अपॉन r²। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से E इक्वल्स टू KQ अपॉन r²। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4π और Q की जगह M और अपॉन r², एक पोल की वजह से। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में नॉर्थ पोल की अवे होगी और साउथ पोल की टुवर्ड्स होगी। और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो वेक्टर फॉर्म में ये रहा। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर के लिए आप आर कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मोड आर, तो म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r³ इंटू आर कैप। इससे आप वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट में दो पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो डाइपोल की तरह ही इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप जैसे डाइपोल पे निकालते थे वैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ड्यू टू ए बार मैग्नेट, सेम इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडिपेंडेंट केस नेवर फाउंड। ठीक है, ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ एग्जिस्ट टुगेदर एज मैग्नेट। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ पोल का पूछ लिया केवल साउथ पोल का पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों पोल हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे, अकेला पोल कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये -m +m, अब आप हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट -m से +m की तरफ होता है ना। और अब इसकी एक्सिस पे कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और या फिर इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है, तो इसकी लेंथ को ले लिया हमने कितना 2a, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m इंटू 2a, है ना। और फिर आप यहाँ से इसके सेंटर से हमेशा सारी डिस्टेंस कहाँ ली जाएगी, सेंटर से। और ये जो बात कर रहे हैं हम, ये बहुत ही शॉर्ट मैग्नेट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैग्नेट है, क्या है, बहुत ही शॉर्ट मैग्नेट है। आर यहाँ पर बहुत बड़ा है ए से, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए 2kp अपॉन r³, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4π और p की जगह p क्या था q इंटू डी, तो यहाँ पर m क्या है स्मॉल m इंटू बीच की सेपरेशन d, तो बीच की सेपरेशन हमारी 2 है, तो 2m 2 म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r³। और इक्वेटोरियल पे भी हमको पता है कितना होता है, माइनस इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। ये नॉर्थ पोल इसमें -m लिख दिया, ये +m है और ये -m है। तो अगर +m से मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है जनरेट होता है और -m पे टर्मिनेट होता है। एक्चुअली टर्मिनेट नहीं होता, क्लोज लूप बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, -m से +m, तो डाइपोल मोमेंट तो अंदर है ऐसा, तो m वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये माइनस में होगा, कितना होगा kp अपॉन r³। तो आप जैसे उसमें थे वैसे भी याद रख सकते हैं, इनमें k की जगह आप याद रखना म्यू नॉट अपॉन 4π है और p की जगह कैपिटल M, और कैपिटल M की वैल्यू m इंटू 2a। अब कोई जनरल पॉइंट की बात कर ले तो जनरल पॉइंट में जैसे हम p के दो कंपोनेंट कर लेते थे, यहाँ पर हम m जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो ये m है, -m से +m के बीच में ये m वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट कर लो जनरल पॉइंट पे, एक तो इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, तो इधर हो जाएगा m cos थीटा, तो इस br हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4π m cos थीटा अपॉन r³ और इंटू 2, तो 2k p cos थीटा अपॉन r³। और परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एम साइन थीटा है तो इसकी वजह से इधर हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 नहीं होगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो दोनों का आप रिजल्टेंट ले लीजिए। जैसे उसमें आता था कि पी अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई एम अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिंपल उसकी तरह है, किसकी तरह, डाइपोल की तरह। डाइपोल में माइनस क्यू होता है, प्लस क्यू होता है, और पी होता है क्यू इंटू डी। यहाँ पर आपका माइनस एम होता है, प्लस एम होता है, और एम होता है आपका एम इंटू डी, डी बीच की सेपरेशन। बाकी के को रिप्लेस करना है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, और पी को रिप्लेस करना है आपको कैपिटल एम से। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 है ड्यू टू अनदर शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1। और बीच की सेंटर से इसने सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दी r। ठीक है, अब शॉर्ट मैग्नेट है, इसकी लेंथ 2a ले लो। भाई इसकी वजह से तो मुझे पता है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 दिया है, तो m1 मुझे पता है। इसकी लेंथ आप ले लो 2 है, तो सेंटर से इस पोल की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस ए, और इसकी हो जाएगी r प्लस ए। अब आप F1 निकालो, इस पोल पे कितना होगा, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन आर क्यूब। तो m1 अपॉन r कितना हो जाएगा, r माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा r प्लस ए। सेम मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड m इंटू बी। फोर्स क्या होता है किसी पोल पे, एम बी वेक्टर। तो इसको एक को अट्रैक्ट, ये नॉर्थ पोल है तो इसको रिपेल करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्शन वाले में से अट्रैक्शन को घटा दो, तो आपको नेट को एक्स डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये इस प्रकार से इस पर फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर एक अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है, ये भी बहुत शानदार मेथड है, क्योंकि शॉर्ट मैग्नेट है, इसका मतलब उनकी लेंथ बहुत छोटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले वाले मैग्नेट का देखें, इससे r डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये होगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है। अब यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट मैग्नेट और रख दिया, जिसकी लेंथ है आपकी बहुत कम, मतलब dr। तो dr में से कितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो db अपॉन dr हमने निकाल लिया, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6m1 अपॉन r की पावर 4। ये है db अपॉन dr। तो फोर्स कितना लगेगा उस पे, माइनस m2 इंटू db अपॉन dr, माइनस m2 अपॉन db अपॉन dr, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये हो जाएगी r प्लस डी आर। तो फोर्स ऑन r प्लस डी आर माइनस फोर्स ऑन r, अगर इसको dr से डिवाइड और dr से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फोर्स अपॉन r प्लस आर माइनस फोर्स अपॉन r प्लस डी आर माइनस फोर्स अपॉन r। फोर्स हमको पता है m, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू b होता है, तो b एट r प्लस डी आर माइनस b एट r अपॉन डी आर। तो ये हो गया आपका db, ये क्या हो गया, db अपॉन डी आर। तो db अपॉन डी आर इंटू डी आर। तो इस प्रकार से आप मैग्नेटिक मोमेंट को db अपॉन डी आर से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव मेथड हमने डाइपोल में कुछ यूज किए थे, उसको आप फिर से आप एक बार देख के और अच्छा कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2। मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 120 सीजीएस यूनिट दी हुई है। 1 सीजीएस यूनिट ऑफ पोल इज 0.1 एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ हमने कहा था एम्पियर मीटर में होती है, आप सीजीएस में ले लें या फिर इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर लें।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इसने 2L की लेंथ निकाली, इससे L की लेंथ निकाल ली, इसने लेंथ इसको दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो पोल स्ट्रेंथ M 120 दी है और मैग्नेटिक लेंथ 12 वो 10 सेंटीमीटर दी है। डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट डी इज 20 सेंटीमीटर, वो होगी 0.2 मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0/4 एक्सिस पे ही निकालना है, तो 2m/d² माइनस L², सिंपल आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.2। तो m आपको दे दिया 1.2 एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो m आपको पता है, थीटा आपको पता है 60 डिग्री, रखो पुट करो, आंसर निकालो। एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर बार मैग्नेट। Figure shows two identical magnetic dipoles A and B of magnetic moments m each। ये दो डाइपोल है A और ये B, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है। A separation D with their axes perpendicular to each other, find the magnetic field at a point P midway between the dipole। अब यहाँ पर मिड में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एक डाइपोल है और ये एक दूसरा डाइपोल है। तो कुछ नहीं करना है यार, ये हो गया आपका प्लस m और ये माइनस m। प्लस m से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो यहाँ पर प्लस m की वजह से इधर होगा। हमको पता है एक्सिस में जो होता है, ये देखो माइनस m से प्लस m डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की तरफ ही होता है, इसकी वजह से इधर आएगा। अब इसको देखें नॉर्थ और साउथ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये हो गया इसका प्लस m और ये हो गया माइनस m, तो माइनस m से प्लस m इधर होगा। तो इसके तो ये पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो प्लस m माइनस m इस डायरेक्शन में आपका m वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में माइनस m की डायरेक्शन में ऊपर होगा। तो दोनों की वजह से आप लिख लो, ये सेपरेशन हो जाएगी d/2 और ये भी हो जाएगी आपकी d/2। तो b ड्यू टू a μ0/4 2m/r3, r इज d/2, और इसकी वजह से μ0/4 m/d/2 का क्यूब। ये क्योंकि परपेंडिकुलर पे है इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लगाया, और दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो आराम से। तो ये था आपका बार मैग्नेट, और नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास इज फाइनल, 2 लेक्चर और लगेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इसके बाद आपका ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम EMI और AC स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि ये पूरी PDF थी मेरे पास, उसको मैंने डिस्क्राइब किया है क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्लास तक बाय बाय, सी यू।